मसीही वीडियो देखें और आशीष पाएं। ये क्या तरीका है उम्र कैद तक रखने का? किसी लड़की की इज्जत के साथ खेले हैं तो उम्र क्या? वो एक उंगली से टच ही नहीं कर सकते हैं। क्या लाखों लड़कियां सुंदर सुंदर नहीं है? एक 7 दिन 8 दिन 10 दिन रहते। ये क्या तरीका है उम्र कैद तक रखने का? किसी लड़की की इज्जत के साथ खेले हैं तो उम्र क्या? वो एक उंगली से टच ही नहीं कर सकते हैं। क्या लाखों लड़कियां सुंदर सुंदर नहीं है? एक वही तीनों सुंदर है क्या? अच्छे इंसान कैसे हो गए? अदालत ने तो साबित कर दिया कि बलात्कारी हैं वो। नहीं, वो बिल्कुल बलात्कारी। ये सब रॉन्ग शब्द का प्रयोग भी करना पाप है। मैं जज साहब से अनुरोध करती हूँ कि ऐसा वो बिल्कुल जजमेंट कैंसिल करें, क्योंकि बहुत पाप लगेगा सबको। इनके पेपर को तो गोड़ लग के लेते हैं, माथा टेक के लेते हैं। क्या ऐसे इंसान को ऐसे सजा सुनाना चाहिए जो इतना भलाई किए हों? वो खुद ऐसा कर ही नहीं सकते। भले ही 1-2 थप्पड़ मार दिए, वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से जलील नहीं करना चाहिए एक अच्छे इंसान के प्रति। उनकी तरफ से अगर थप्पड़ लगाए या मारे तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। वो दीदी लोग से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। सभी फैमिली नेक हैं। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री को कोई साजिश षड्यंत्र के तहत ऐसे किया गया है। हमारे प्रॉफिट जी पे आप लोग सब दया करें, और जज साहब को से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो बिल्कुल ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। अदालत से तो साबित हो गया जी। नहीं, अदालत से साबित भले ही कुछ भी कहे, क्योंकि हमारे परमेश्वर ऐसा साबित नहीं किए हैं। वो बिल्कुल बेगुनाह हैं। वो बहुत अच्छे और बहुत नर्म दिल के इंसान हैं, क्योंकि हम लोग चर्च में रहते आए हैं, आते जाते रहे हैं, सेवकाई की हूँ। वो वैसा कुछ भी गलत, बल्कि वो तो अच्छी अच्छी शिक्षा लोगों को सिखाते हैं, ढाढ़स देते हैं। क्या सीखा आपने? मैंने सीखा, सभी इतने मिलियन, इतने करोड़ों लोग उनके सभी शिक्षा का सब लोग पालन करते हैं। ही नहीं सकते। भले ही 1-2 थप्पड़ मार दिए, वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से जलील नहीं करना चाहिए एक अच्छे इंसान के प्रति, जो पूरे दुनिया कोई आजकल किसी के लिए नहीं सोचता है। अच्छे इंसान कैसे हो गए? अदालत ने तो साबित कर दिया कि बलात्कारी हैं वो। नहीं, वो बिल्कुल बलात्कारी। ये सब रॉन्ग शब्द का प्रयोग भी करना पाप है, क्योंकि वो गुरु हैं, और वो एक महान गुरु हैं, कोई साधारण नहीं है। जो वो कहते हैं वो होता है। और सारे प्रोफेसी देश के लिए भी करते हैं, देश के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। क्या ऑनलाइन आप लोग देखते नहीं हो? सभी देखते हो ना। ऐसा कैसे आप लोग? मन भरा हुआ है। कितना दुखी है, सारे लोग रो पीट रहे हैं। 2-3 लड़कियों के थप्पड़ मारने से इस तरह न्याय बिल्कुल नहीं देना चाहिए। न्यायाधीश सर को कहिए आप लोग, मैं अनुरोध करती हूँ कि हर इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई भी लोग परफेक्ट नहीं है। ये रॉन्ग काम हुआ है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए एक अच्छे इंसान के प्रति। अब जो उन्होंने फैसला सुनाया है, उम्र क्या देने? करना चाहिए। सारी उम्र वो जेल में रहेंगे? नहीं, जेल में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो ऐसे हैं ही नहीं। और लाखों लोग उनका उद्धार से, बहुत सारे कैंसर, टीबी बीमारियां चली जाती हैं उनके टच से। उनके हाथ में जस है। आप लोग समझिए थोड़ा। और इस तरह से बेगुनाह को ऐसे इस तरह सजा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बहुत बड़ी साजिश लगती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। और सभी, मैं विरोधियों से भी अनुरोध करती हूँ कि उन पे दया करिए। आप लोग इस तरह से एक नबी को अपमानित मत करिए। और प्लीज़ उनकी तरफ से अगर थप्पड़ लगाए या मारे तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। वो दीदी लोग से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ कि जो भी वो कुछ गलती भी हुआ। थप्पड़ नहीं, अभी तो वो तो टच ही नहीं करते हैं लड़कियों को, वो टच ही नहीं करते हैं। वो आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। क्या मेडिकल लाइन में पूरे शरीर को ओपन करके क्या हम लोग सर्जरी नहीं सीखते हैं ना? इतना, और फिर कोर्ट भी तो लिव इन रिलेशनशिप क्या क्या कानून बनाते हैं, और फिर इस तरह से गुनाह बताते हैं। ये सब रॉन्ग है। वो ये सब में रहते ही नहीं है। वो सीधा ऑनलाइन पे रहते हैं, और सीधा चंडीगढ़ और जालंधर। आप लोग सब ऑनलाइन देखिए उनका। वो कितने अच्छे इंसान है कि उनको 1 मिनट फुर्सत नहीं है। हम लोग को लाइन लगाना पड़ता है उनके हाथ रखने के लिए। वो ये सब भला क्यों करेंगे? लफंगे वाले काम तो लफंगे लड़के लोग, उनका चेहरा से ही दिख जाता है। उनका चेहरा देखिए तो सही कि कितने दयालु हैं। उनके फैमिली देखिए। आप लोग इस तरह से न्यायाधीश से मैं अनुरोध करती हूँ, मैं जज साहब से अनुरोध करती हूँ कि ऐसा वो बिल्कुल जजमेंट कैंसिल करें, क्योंकि बहुत पाप लगेगा सबको। बहुत बड़ा प्रकोप
लगेगा। जज साहब ने फैसला लिया है, कोई सबूत थे तभी तो लिया है। सबूत की बात नहीं होती है, एक आत्मा है, होली स्पिरिट भी कुछ अगुवाई करती है। क्या उनमें जज साहब के अंदर होली स्पिरिट काम नहीं किया? क्या ये विरोधियों को खुश, 3 लोगों को खुश के लिए और करोड़ों लोगों की जनता को दाव पे लगा दिए? ये रॉन्ग बात है। क्या 2-3 लड़कियां ऐसे इल्जाम लगाई और पूरे करोड़ों जनता को दाव पे लगा दिए उनकी खुशी के लिए? आप तो ये लड़की कौन सा हो, न्याय है? लड़की के साथ बदतमीजी या कुछ हुआ, आपको तो लड़की का साथ देना। नहीं, उनके सेवक चेले लोग ही धोखेबाज निकल गए, जिन पे वो विश्वास किए वही धोखा दे दिए, क्योंकि यीशु मसीह के भी चेले इसी प्रकार किए थे। लेकिन प्लीज मैं बहुत अनुरोध करती हूँ जज साहब से कि उनके फैमिली को और लोग सभी। तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि अगर बजिंदर में पावर है तो खुद को बचा लेना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल पावर है, परमेश्वर बचाएंगे, उनको बचाएंगे, लेकिन ये उम्र कैद की सजा कभी नहीं देना चाहिए था। अरे बहुत तो बहुत 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन रहते, ये क्या तरीका है उम्र कैद तक रखने का? बहुत तो बहुत 15-20 दिन की सजा होनी चाहिए। किसी लड़की की इज्जत के साथ खेले हैं तो उम्र कैद। वो एक उंगली से टच ही नहीं कर सकते हैं। आपको इतना विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है, वो बिल्कुल उनका हृदय बिल्कुल साफ सुथरे लोग हैं। इस तरह से इतनी बड़ी मिनिस्ट्री ऐसा ही नहीं चल रही है। क्या लाखों लड़कियां सुंदर सुंदर नहीं है? एक वही तीनों सुंदर है क्या? क्यों उनकी पत्नी इतनी क्यों न सुंदर है? उनके फैमिली इतने सुंदर सुंदर है? आप लोग थोड़ा सोचिए, अपनी भी बुद्धि होती है क्या? वो दोषी करार लिखने से ही होता है क्या? एक अपनी आत्मा भी होती है जो कि वो अगुवाई करनी चाहिए। कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आप? मैं बिहार की हूँ, बोधगया बिहार की हूँ। प्लीज मैं जज साहब से अनुरोध करती हूँ, ये मैसेज जज साहब को पहुँचा तो आप दीजिए। बिहार से स्पेशल इस पंजाब में ये मामला देखने आए थे? नहीं नहीं नहीं, मैं मिनिस्ट्री में सेवकाई भी करती हूँ, मैं बहुत सारे सुसमाचार फैलाई हूँ और सारे बिहारी लोग भरे रहते हैं, यूपी बिहार के। ये पंजाबी में ऐसा मैं देख रही हूँ कि जेलसी ज़्यादा है। हम लोग बड़े सीधे साधे लोग हैं और सभी इनके पेपर को तो गोड़ लग के लेते हैं, माथा टेक के लेते हैं। क्या ऐसे इंसान को ऐसे सजा सुनाना चाहिए जो इतना भलाई किए हों? इतने करोड़ों लोग ऐसे ही नहीं आते हैं, उनके हाथ में ही जस है, टच करते ही। आपका इतना विश्वास कैसे बन गया कि आप जज के फैसले को भी नहीं मान रहे? बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि कोई अद्वितीय अलौकिक शक्ति भी होती है। महसूस हुई आप? हाँ बिल्कुल महसूस हुई, तभी तो मैं इतना कह रही हूँ। आप लोग कैसे जजमेंट एक लिखने से नहीं होता है, कुछ अद्वितीय शक्तियों पे भी बिलीव करनी चाहिए। यीशु मसीह ऐसे ही चमत्कार नहीं किए इतने सारे। आप लोग प्लीज न्यायाधीश सर से मुझे मिलाइए, ये सब रॉन्ग काम नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों को बुला करके समझा दीजिए कि अब से जेलसी का भेदभाव ये इतना पूरे देश में तबाही आ जाएगी। आपकी बात आगे आपने कहा था कि आपकी बात रखी जाए, लोगों के सामने आ जाएगी। सो बिहार तो पहुंचे जी, क्या कहते हैं जज साहब? ये कि वो बिल्कुल रद्द किया जाए। 2-3 लड़कियों के खातिर, 2-3 लोगों को खुश मनाने के खातिर सारी जनता को इस तरह से रुलाना नहीं चाहिए। सब तो बिल्कुल ਇਹ ਕੱਟੜ ਅਨੁਯਾਈ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲਈ। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की, सारी सदस्यों को जय मसीह की। हम आपको एक मैसेज देना चाहते हैं हमारे प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के लिए। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और जितने सारे मीडिया पे जितने सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं आप लोग तो सब देख रहे हैं, लेकिन एक बार आपने थोड़ा सा भी गौर किया है यहाँ के बच्चों के ऊपर? जो सारे लोग कह रहे हैं कि ये सब झूठ है और इन सब बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम यहाँ पे फंसे नहीं हुए हैं, बल्कि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ है। आप खुद आकर चेक कर सकते हैं। और जो रंजीत बोल रहे हैं, जो आंसू बोल रहे हैं, जो चंदन बोल रहे हैं, जो सारे लोग मिलके बोल रहे हैं ना, ये सब झूठ है। आपको बता दूँ, परमेश्वर का डर रखो अपने अंदर। परमेश्वर का वचन कहता है पलटा लेना मेरा काम है, बच के रहना उसकी आँखों से और उसके हाथ से। उसकी लाठी में दम नहीं, दम तो होता है लेकिन आवाज़ नहीं होता है। बाइबल वचन आपको ज्ञान नहीं है, खुद को तो पास्टर बनाते हो। क्या तुमने किया है? परमेश्वर के दास के ऊपर उंगली उठा रहे हो, कुछ तुम्हें पता है? बुद्धि है कहाँ चली गई? घास खाने गई है? बुद्धि नहीं तुम्हारे पास। जिसके साथ परमेश्वर रहता है ना, उसका दुनिया कुछ भी बल बाकर नहीं कर सकती, ठीक है? परमेश्वर हमारी ओर खड़ा है। हम अभी भी जानते हैं, विश्वास करते हैं परमेश्वर, उस परमेश्वर पे जिन्होंने मिस्रियों को निकाला था और जिन्होंने इजरायलियों को बचाया था, आज वो भी हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है और वो कानून के साथ है। परमेश्वर उनको उनके माइंड में डालेगा और सच में कानून, हमें आप पे भरोसा है। आप हमारा साथ दोगे क्योंकि सच्चाई सबके
सच्चाई हर कोई जानता है। अब भी इस बात को गौर से देखिए, ध्यान से सुनिए कि क्या चल रहा है। आप ध्यान से देखिए, पता है आपको कानून उनके लिए है तो हमारे लिए भी कानून है। हम भी बताए दूर दूर से आए यहाँ सेवा करने के लिए, ऐसे थोड़ी ना है। प्रॉफिट जी आज तक हमें छुआ नहीं, अपना बेटा समझ के बात किया। हम कुछ भी प्रॉफिट जी से जो कुछ भी मांगते, प्रॉफिट जी हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा कर देते। खाने से लेके कपड़े तक, रहने तक, हर एक चीज़ की उन्होंने व्यवस्था दिया। प्रॉफिट जी हमेशा सिखाए हैं बेटा दूसरों की इज्जत करना, ठीक है। बहुत तेरा इज्जत बहुत ज़्यादा कर ली, अभी भी बहुत कर रही हूँ, समझ ले, तू सोच ले बहुत कर रही हूँ। जिस दिन ना परमेश्वर ना खड़ा हो जाएगा ना, तो उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत ना तुम लोग को बचा नहीं सकती। दिमाग में घुसा लेना, ठीक है, दिमाग में घुसा लेना। फिर से कह रही हूँ, सोच लेना किसके ऊपर तूने उंगली उठाया। इतना साल से परमेश्वर के दास के साथ रह के ईमानदारी नहीं दिखाई, अब वहाँ जाके क्या ईमानदारी दिखाएगी। आप ही लोग सोच लीजिए, जो बंदा 11-12 साल से इस मिनिस्ट्री में सेवा किया, जो उस प्रॉफिट के साथ नहीं ईमानदार हुआ, तुम लोग के साथ क्या ईमानदार रहेगा। और सारे लोग तो यही कह रहे हैं, नहीं ये झूठा है, झूठा है। देखिए आँख से आप लोग झूठा झूठा बोल रहे हैं। हमसे आगे पूछो, हम यहाँ रहते हैं, ठीक है, हमसे आगे पूछो। हमसे बस आपके यही निवेदन है सर, हम आपको बहुत इज्जत करते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। आपकी विश्वास है, आप हमें न्याय दिलाओगे, आप हमारी सहायता करोगे। हमें इसी चर्च से, हमें उसी जो प्रॉफिट जी है ना, प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी है ना, उन्हीं से हमें हर एक चीज़, हर एक आस है उन्हीं से। यही पे तो आके हमें पता चला इंसानियत क्या होता है, यही पे तो आके हर एक चीज़ सीखे। कैसी बात आप लोग कर रहे हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा सच क्या है, झूठ क्या है, उसके बाद में आप लोग अपना फैसला सुनाइए। आप सभी को जय मसीह की। मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप सभी लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते जाएं और एक दूसरे से प्रेम बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है।